जय माता दी। साथियों, आप देख रहे हैं KRJ न्यूज़। एक विशेष कार्यक्रम नवरात्रि उत्सव पर हम मना रहे हैं। आपको पता है कि वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। कुछ लोगों को यह जानकारी नहीं भी होगी, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जो नवरात्रि होते हैं वो 4 बार आते हैं। 2 का उत्सव सभी लोग मनाते हैं और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में आते हैं। यानी 2 नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि बोला जाता है। जो शरदीय और चैत्र मास के आते हैं, इनको सभी लोग आराम से मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आपको पता होगा नवरात्रि के जो व्रत हैं वो कैसे शुरुआत हुई, क्यों मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं। नवरात्रि की शुरुआत हम आपको बताते हैं कब से हुई। नवरात्रि जो उत्सव है ये 9 दिन चलता है, यानी 9 रातों का यह उत्सव है, तब नवरात्रि बोलते हैं इसको। एक राक्षस जिसका वध माँ दुर्गा ने किया, जिसका नाम था महिषासुर। लोग बहुत परेशान थे। उस निशाचर को मारने के लिए माँ दुर्गा को युद्ध करना पड़ा। यानी 9 दिन तक यह युद्ध चला। अंत में महिषासुर का वध माँ दुर्गा द्वारा किया गया। माँ दुर्गा के ही 9 रूप बताए गए हैं जो नवरात्रों में चलते हैं। दूसरी एक कहानी भगवान श्री राम से भी जुड़ती है, क्योंकि जिस वक्त रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम गए थे तो उन्होंने नदी के किनारे पर 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना की थी। जब माँ दुर्गा प्रकट हुई तो उन्होंने उनको विजयी का आशीर्वाद प्रदान किया। इसीलिए रामनवमी भी मनाई जाती है। आपने देखा होगा दुर्गाष्टमी और रामनवमी दोनों ही त्यौहार मनाए जाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। रामचंद्र जी ने भी बुराई पर अच्छाई की जीत वाला एक अपना जो विजय रथ था वो चलाकर दिखाया। रावण का वध किया। यानी रावण भी बुरे कार्य करता था, वो भी सभी पर अपना वर्चस्व जमा कर रखना चाहता था। केवल वही है और कोई है ही नहीं, इस प्रकार से रहता था। ऐसे ही महिषासुर था जो राक्षस था, वो भी सभी को दबाता था, अत्याचार करता था, अपने अनुसार ही सभी को चलाना चाहता था। उसका वध माँ दुर्गा ने किया था। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। जो 9 दिन हम लोग व्रत रखते हैं, इसके वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। क्योंकि जब ऋतु परिवर्तित होती है तब हम लोग व्रत रखते हैं। व्रत रखने का मतलब है शरीर को, अपने को संतुलित रखना। यानी हम जो भोजन आमतौर पर खाते हैं उसमें बदलाव लाना। जो हम अन्य दिनों में भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें परिवर्तन हमको लाना पड़ता है। 9 दिन तक जब हम उस प्रकार से चलते हैं कि सात्विक और उपवास के रूप में रहेंगे तो हमारा जो शरीर है वह सही रहेगा। जो विकार होगा इसमें वो भी कम हो जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नवरात्रों का व्रत उचित रहता है। क्योंकि एक बार ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है तब भी शरीर में कुछ विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है, और एक बार शरद यानी सर्दी के समय पर भी लोगों का जो शरीर है दूसरी ऋतु परिवर्तित में आने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उसे तैयार करने के लिए हमें एक संयमित रहना पड़ता है। यानी अध्यात्म के साथ में वैज्ञानिकता भी जुड़ी हुई है। जितने भी सनातन के त्यौहार हैं सभी में कुछ ना कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आप लोग थोड़ा इस पर अध्ययन करेंगे तो आपको अध्यात्म तो मिलेगा ही, वैज्ञानिकता भी मिलेगी। उसका कारण बड़ा वाजिब मिलेगा कि आखिर ऐसा मनाया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। आज से आपकी नवरात्रि शुरू हो रही है। माँ शैलपुत्री से इसकी शुरुआत होती है, सिद्धिदात्री तक चलती है। यानी जो 9 स्वरूप हैं माता के वो सभी इसमें आते हैं। सभी की पोशाकें अलग अलग होती हैं, भोग लगाए जाते हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन उनको परोसे जाते हैं। लोग उपवास करते हैं। उपवास में जो हम नमक का पान करते हैं वो नमक सेंधा नमक उपयोग करते हैं।
काली मिर्च का उपयोग करते हैं। सेंधा नमक जिसमें 84 मिनरल्स हैं, 84 तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। आप लोग इसके देखेंगे, इसमें पीएच संतुलित करने का भी है, बहुत कारण है, इसको आप पढ़ेंगे, आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, तो सब चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी त्यौहार हवा में मनाया जा रहा है, उसके जो खान पान है वो वैसे ही हैं। और सनातन में तो मदिरा पान हो या मांस हो, ऐसी चीज़ें बिल्कुल वर्जित हैं। इनका तो हमारे यहाँ कोई जगह या स्थान है ही नहीं। तो आप लोगों से हम ये अपील भी करेंगे कि जो भोजन है अपना सात्विक ही रखें। नवरात्रों का तो विशेष महत्व है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इस समय जो रास्ते पर या मंदिरों के आसपास में मदिरा की दुकानें होती हैं या फिर मांस की दुकानें होती हैं, वो सब प्रतिबंधित कर रखी है। आप लोग देखें और बढ़िया से अच्छे तरीके से इस नवरात्रि उत्सव का आनंद उठाएं और अपने आप में बदलाव भी लाएं, अध्यात्म की ओर भी जाएं और वैज्ञानिकता भी देखें। आप देखते रहें KRJ न्यूज़। अगले किसी कार्यक्रम में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। KRJ न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। Don't forget to subscribe and follow us.